हेलो स्टूडेंट्स। अब आपका न्यूमेरिकल नंबर है, दो न्यूमेरिकल बचे हैं अभी। 1.23। देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। फिर देखिए सवाल, कोई अनंत रैखिक आवेश, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ई रैखिक आवेश घनत्व पूछा है। ठीक। तो सबसे पहले जो दे रखा है हम वो लिख लेंगे। फ्रॉम क्वेश्चन दूरी दे रखी है। ठीक। दूरी r बराबर कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। नो प्रॉब्लम। सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो 2 × 10⁻² मीटर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.02 मीटर। ओके। अब क्या दे रखा है? वैद्युत क्षेत्र दे रखा है। वैद्युत क्षेत्र कोई भी प्रश्न करते हैं तो सबसे पहले जो उसमें दिया होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं, फिर वो बात लिखते हैं जो पूछा जाता है। वैद्युत क्षेत्र E बराबर दे रखा है 9 × 10⁴ और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मात्रक होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। ओके। अब पूछा है रैखिक आवेश घनत्व। ठीक। रैखिक आवेश घनत्व इसको प्रकट करते हैं लैम्डा से। ये पूछा है तो हमने ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखिए अभी तक हमने सिर्फ 3 बातें लिखी हैं। दूरी 2 सेंटीमीटर दे रखी थी तो हमने उसको मीटर में चेंज कर लिया। वैद्युत क्षेत्र E बराबर दे रखा 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, वो लिख लिया। और रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा पूछा है। इसमें हमको एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? 1/4πε0 की। ये कितना होता है? सभी को पता है 9.0 × 10⁹ और मात्रक क्या लिख दें इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अनंत रैखिक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र होता है E बराबर 1/2πε0 यस 2πε0 इंटू लैम्डा अपॉन r न्यूटन प्रति कूलाम। इस सूत्र के आप लोगों ने पहली बार दर्शन किए होंगे, बताएंगे हम आपको। ये फिजिक्स है, एक ही तरीके का न्यूमेरिकल इसमें नहीं होते हैं। तो अनंत रैखिक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/2πε0 लैम्डा अपॉन r न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात और आप सुन लीजिएगा। पहले भी हमने एक दो बार आपको लोगों को बताया है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल नहीं, यूट्यूब चैनल नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है तो उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी सूचना आपको मिलती रहे। देखिए 1/2πε0 का वैल्यू मेरे पास नहीं है, हमारे पास वैल्यू है 1/4πε0 का। अगर 2 की जगह 4 हो जाए तो बात बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे और यहाँ भी 2 का गुणा कर देंगे नीचे, और 2 का गुणा हम ऊपर भी कर देंगे। यानी कि या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं E बराबर 1/2π
2 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर भी हमने 2 का गुणा कर दिया, 2 इंटू लेमडा अपॉन आर न्यूटन प्रति कूलाम। बात तो वही रही। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लेमडा अपॉन आर न्यूटन प्रति कूलाम। अब हमारे पास ये सूत्र आ गया है। इसमें देखिएगा ई हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, आर मालूम है, लेमडा निकालना है, निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ी सी मेहनत और करते हैं, या ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की हम वैल्यू पुट किए दे रहे 9.0 इंटू 10⁻⁹ ओके, 2 लेमडा अपॉन आर मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए इससे हम लेमडा बराबर निकाल सकते हैं। किससे? इससे। लेमडा बराबर इससे क्या हो जाएगा? 2 ई अपॉन 2 कहाँ पे है? आर इंटू ई अपॉन 9.0 इंटू 10⁹ इंटू 2, और इसका मात्रक होता है कूलाम अपॉन मीटर। अब ये फार्मूला हो गया हमारे पास, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर पालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो मात्रक है कूलाम अपॉन मीटर, ये कैसे आ गया? आप इसमें देखिए, सर्कल में देखिएगा आप, इसमें ऊपर क्या है? आर का मात्रक मीटर लिख लिया हमने। ये क्या है? ई यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम। 9.0 इंटू 10⁹ ये किसका मान है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। इसको अगर हम हल करें तो ये न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, कूलाम से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये, कूलाम ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे क्या बचेगा? मीटर। इस तरीके से ये इसका ये मात्रक आया है कूलाम मीटर। अब देखिएगा हमने यहाँ पे लिख लिया है और इसमें अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। आर बराबर हमारे पास कितना है? ये देखिए 0.02 इंटू ई बराबर कहाँ है ज़रा देखिए, ये 9 इंटू 10⁴, 9 इंटू 10⁴ अपॉन 9.0 इंटू 10⁹ इंटू 2 और मात्रक कूलाम प्रति मीटर। ठीक, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले हम इस 9 से ये 9 काट दे रहे हैं। ये अगर हम दशमलव ख़त्म करें तो इस पर प्लस की जो 4 पावर है ये 2 रह जाएगी, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर प्लस का 2 इंटू ये 10 की पावर नीचे प्लस की 9 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, अपॉन 2 कूलाम प्रति मीटर। 2 से ये 2 कट गए एक बार, तो लेमडा बराबर कितना आया? 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम
प्रति मीटर। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बस आप चलते रहिएगा कायदे से। ये r बराबर 0.02 था, e बराबर 9 इंटू 10⁴ अपॉन क्या था 9.0 इंटू 10⁹ और ये रहा 2। हमने क्या किया कि ये जो 0.2 अंक इधर था, अगर हम ये दशमलव हटाएं तो ये जो प्लस की पावर 4 है ये प्लस की पावर 2 रह जाएगी। तो हमने वही लिख लिया था 2 इंटू 10⁻²। और ये 10⁹ हैं, इनको हम ऊपर ले गए तो माइनस के 9 हो गए, और ये 9 से 9 हमने काट दिए अपॉन ये वाले 2 थे, ये 2 से ये 2 कट गया एक बार, तो 1 इंटू 10⁻⁷ कूलाम प्रति मीटर। हम इसमें थोड़ी सी तब्दीली करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि हम क्या कर सकते हैं, इसको -6 बनाते हैं। इसको अगर हम -6 बनाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रो। तो लैम्डा बराबर 0.1 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल का जो आंसर है ये आपकी जो बुक की जो आंसर शीट है उससे मैच नहीं करता है। उसमें आंसर गलत दे रखा है, जबकि हकीकत में इसका आंसर यही है। आप इसको एक बार पुनः देख लीजिएगा। देखिए, इसमें दूरी दे रखी थी 2 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज कर ली। वैद्युत क्षेत्र दे रखा था E बराबर, हमने रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर पूछा था तो हमने यहाँ लिख लिया। 1/4πε0 का हमको मान पता है तो वो हमने यहाँ लिख लिया। अनंत रैखिक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र होता है E बराबर 1/2πε0। यस, 2πε0 ध्यान रखने वाली बात है, इंटू लैम्डा अपॉन आर। अब चूंकि इसकी वैल्यू नहीं हमारे पास तो हमने 2 का नीचे गुणा कर दिया, 2 का ऊपर गुणा कर दिया, तो ये E बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर हो गया। अब इसकी हमने ये वैल्यू पुट कर दी। 1/4πε0 का मान होता है 9.0 इंटू 10⁹ तो E बराबर 9.0 इंटू 10⁹ 2 लैम्डा अपॉन आर न्यूटन प्रति कूलाम। इसमें हमको निकालना क्या है, लैम्डा। तो लैम्डा बराबर निकालेंगे तो ये आर ऊपर चला जाएगा, आर इंटू ई अपॉन 9.0 इंटू 10⁹ इंटू ये वाले 2। वही बात यहाँ लिखी है, इसमें वैल्यू पुट कर दी, हम आपको ठीक प्रकार समझा ही चुके हैं और ये हमारा आंसर है। फिर देखिए एक बार, इसे नोट कर लेंगे और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।